कुंभ राशि वालों, सूर्य जा रहे हैं अपने घर, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हमने टाइटल में भी और थंबनेल पर भी लिखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में सूर्य देव के देखने को मिलेंगे। यह जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय सूर्य देव और जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। क्योंकि सूर्य जो है लाभ देते हैं, लेकिन शनिदेव को अगर प्रसन्न नहीं किया गया तो यह लाभ किसी काम का नहीं है। क्योंकि शनिदेव जो है कार्यों को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का नाम इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। अब जानते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य अपने घर में जा रहे हैं, यानी सिंह राशि में जा रहे हैं। तो इसका कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सूर्य कुंडली चार्ट के सप्तम भाव में विराजमान होंगे और सप्तम भाव जो होता है आपके घर परिवार का, आपके बिजनेस व्यापार का, आपके विवाह का, आपके पुत्र प्राप्ति का या संतान प्राप्ति का होता है। तो सबसे पहले सूर्य जो हैं छठे भाव से निकल रहे हैं। छठा भाव आपके कुंडली चार्ट का सबसे खराब भाव होता है, छठवां, आठवां और 12वां भाव। यानी यहाँ पर सूर्य देव जो हैं छठे भाव से निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात आपके लिए है। और सूर्य जा रहे हैं केंद्र में, और केंद्र में जब कोई ग्रह जाता है तो अच्छे परिणाम देता है। और सूर्य जो है केंद्र में भी जा रहे हैं और अपने घर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डबल शुभ परिणाम देखने को सूर्य के मिलेंगे। अब वे कौन कौन से परिणाम हैं, किन किन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्र में आपको अग्रसर रहना है, साथ में कौन कौन से कार्य से बच के रहने की आवश्यकता है, तो सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले सूर्य जो है बता दें आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस जो नहीं आ रहा था वह आना प्रारंभ होगा, कार्यों में वृद्धि और आपके जीवन में तरक्की का योग जो है सिलसिला प्रारंभ होगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं और सप्तम भाव जो होता है घर परिवार का होता है। घर परिवार के अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव में जाते हैं तो घर परिवार के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करते हैं, प्रेम भाव बढ़ाते हैं, घर में खुशियां बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ सूर्य बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। बिजनेस व्यापार में तरक्की देखने को मिल सकती है। जब जब सूर्य सप्तम भाव में जाते हैं तो कार्यों में वृद्धि होती है, धन रुपए पैसे में वृद्धि होती है, साथ में बिजनेस व्यापार में भी वृद्धि होती है। परंतु एक बात को नहीं भूलना है, क्योंकि राहु जो है आपके प्रथम भाव में विराजमान है और राहु जो होता है आपको भटकाने का कार्य करता है। और कभी यह कार्य कर लो, कभी दूसरा कार्य कर लो, कभी तीसरा कार्य कर लो, उसमें सफलता मिल जाएगी। इस तरीके के प्रलोभन जो हैं राहु देते रहते हैं, छलिया घिरे हैं। इसीलिए उनको कुंभ राशि वालों को राहु के इस छलिया प्रवृत्ति से बचाने के लिए सूर्य जो है आपके सप्तम भाव पर विराजमान हुए हैं और सप्तम भाव से दृष्टि जो है राहु के ऊपर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा और एक कार्य को ही आप फोकस करना प्रारंभ कर देंगे। अनगिनत कार्यों पर अगर आप फोकस करेंगे तो कोई सा भी कार्य आपका चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ आपके विवाह के योग बनेंगे। जो कुंभ राशि वाले विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जीवन साथी आपको देखने को मिलेगा जो आपके ऊपर भरोसा करेगा और कठिनाइयों के समय पर आपकी सहायता भी करेगा। अच्छा परामर्श जो है, परामर्श आपको हर कार्य में आपका जीवन साथी देगा। साथ में
आपके हर कार्यों में आपका सहयोग करेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में होंगे। सूर्य जब जब सप्तम भाव में जाते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं। अगर विवाह आपका हो चुका है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सूर्य देव जो हैं संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। अब आप जानेंगे कि सूर्य जो है कब से जा रहे हैं सप्तम भाव में। तो आपको बता दें 17 अगस्त से सूर्य जो हैं आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का सिलसिला जो है 17 दिसंबर से प्रारंभ होगा। और सूर्य के कारण आपके जीवन में तरक्की के योग, तरक्की का रास्ता, तरक्की के बिजनेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य देव आपके प्रथम भाव पर, जहां पर राहु विराजमान है, और राहु के कुप्रभाव से सूर्य देव यहां पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में आपके आर्थिक स्थिति जो आपकी कमजोर चल रही थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए सूर्य देव आपके सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं। इसके साथ साथ जो भ्रमित करने का कार्य राहु कर रहे थे, उस भ्रमित को तोड़ने के लिए सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं। फोड़े फुंसी या बुखार से ग्रसित हैं तो यहाँ पर सूर्य देव आपको जो है राहत देने का कार्य करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या आपको शुगर लेवल हाई हो रहा है, उनसे भी आपको छुटकारा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ विदेश से धन कमाने के नए नए रास्ते आपके सामने आएंगे, परंतु आपको सोच विचार करके एक ही रास्ते का चयन करना है। साथ में अगर आप पहले से ही विदेश में रहते हैं तो आपको पीआर जैसी संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो वह समस्याएं भी सूर्यदेव यहाँ पर ठीक करने का कार्य करते हैं। आप परमानेंट विदेश में सेटल होना चाहते हैं, स्थिति अच्छी सूर्यदेव आपके लिए बना रहे हैं। अपना मकान, अपनी दुकान अगर आप विदेश में करना चाहते हैं तो अच्छे योग यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। साथ में आपके धन खर्च आपका बहुत हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी धन खर्च और अनावश्यक कार्यों में आपका धन खर्च हो रहा है, वह धन खर्च होना भी आपका समाप्त होगा और एक सेविंग आप जो है अपने जीवन में कर पाएंगे। अच्छा धन, अच्छी खुशियाँ आपके घर में होंगी, खुशियों का वास आपके घर में होगा। एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास जो है आप करते रहेंगे। एकजुट होकर आपका परिवार जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में जो आपके दूरियां बन गई थी, बातचीत भी बंद हो गई थी, या आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा था, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, दूरियां समाप्त होंगी, बातचीत जो है आपकी दोबारा से प्रारंभ होंगी। जल्दीबाजी में कोई भी गलत फैसला ना लें। साथ में आपके लिए इनकम के सोर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जो हैं आपके धन भाव पर विराजमान हैं। धन आपके घर परिवार में पर्याप्त मात्रा में आएगा। अगर आप सूर्य के साथ साथ शनि का भी उपाय करते हुए दिखाई देंगे तो शनि का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आपको धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं और एक दीपक जो है पीपल के पेड़ की जड़ में या शनिदेव की प्रतिमा के आगे जलाएं, तो आपके निश्चित तौर पर शनिदेव महाराज का फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। साथ में सूर्यदेव को जल अर्पण करें, सूर्य की आपके ऊपर जो है कृपा होगी। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
हफ्ते में एक दिन तो अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हो सकता है तो प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियां आएंगी और धन वर्षा आपके घर परिवार में होगी। करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने यह उपाय किए तो दोनों ग्रहों का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।